और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी पर्वतीय इलाकों में बारिश की चेतावनी है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से। आपको बता दें कि 7 जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। ये जिले कौन से हैं, अब आपको ये भी बता देते हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में रेड अलर्ट है मौसम विभाग का, यानी कि यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। 7 जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट एक बार फिर से जारी कर दिया है। हालांकि आज उत्तराखंड में कई जगहों पर धूप खिली हुई है, लेकिन फिर भी रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तो उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने पहाड़ के लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे लोग खौफ में हैं। अभी तक मानसून सीजन की बारिश ठीक से बरसी भी नहीं। जरा सोचिए कि जब मानसून पीक पर होगा तो पहाड़ पर क्या हाल होगा। मानसून की बारिश ने पहाड़ को बेहाल कर दिया है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें नंदानगर इलाके की हैं, जहां पर नंदाकिनी नदी उफान मारकर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। उधर चमोली की एक और तस्वीर देखिए। बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा अचानक हाईवे पर आकर गिरता है। जिस समय मलबा गिरा, एक महिला भी वहाँ पर मौजूद थी। गनीमत रही कि महिला तेजी से पीछे की तरफ हट गई, जिससे महिला की जान बच गई। बारिश की वजह से रामनगर में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं। ऐसे में इन बरसाती नालों के बीच से होकर गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रामनगर के आसपास ऐसे 10 बरसाती नाले हैं जो बारिश के मौसम में उफान पर बहते हैं। इन बरसाती नालों में पिछले हफ्ते भर के भीतर 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तरफ 9 लोगों की जान गई थी, तो वहीं कार सवार 4 शिक्षकों की जान बाल बाल बची थी। विकासनगर में मूसलाधार बारिश से लोहारी गांव में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे की इन तस्वीरों को देखकर लोग खौफ में हैं। उधर बारिश की वजह से जमीन धंस रही है, जिससे कई घरों पर खतरा पैदा हो गया है। लोगों को डर है कि ये मकान कभी भी गिर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए विकासनगर से विक्रम, रामनगर से दानिश के साथ चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। और अब खबर धारचूला से है, जहां बूंदी के छनकन के पास सड़क पर मलबा आ गया, जिसकी वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाली सड़क पूरी तरीके से बंद है। यहां कैलाश यात्रा पूरी कर वापस लौट रहे यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है। दरअसल यहां पर वापस लौट रहा यात्रियों का एक दल फंस गया। इस दल में गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य शहरों के कुल 25 यात्री शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि बीआरओ यहां सड़क के चौड़ीकरण का काम कर रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ में ब्लास्टिंग की गई। मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उत्तराखंड पे लगातार जो कुदरत ने कहर बरपाया है, उसकी बात करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में कुदरत ने कहर बरपा रखा है। नदियां नाले उफान पर हैं, कई जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं। लेकिन सबसे डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं रुद्रप्रयाग से, जहां महज कुछ सेकंड में ही पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। महज 10 सेकंड में पहाड़ी से मलबा सड़क पर आकर बिछ गया। सड़क से गुजरते राहगीरों ने वाहन रोककर अपने मोबाइल में ये खौफनाक तस्वीरें कैद की। हैरान करने वाली ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ के छेरागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर भयावह भूस्खलन ने लोगों की सांसें रोक दी। एक पल को तो लगा कि कुछ राहगीर इसकी चपेट में आ गए, लेकिन शुक्र था कि इस हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। सड़क मार्ग पर भूस्खलन होने से जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बांगर के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। उनकी आवाजाही में दिक्कत आ गई है, क्योंकि यहां पहाड़ी से मलबा और कई पेड़ एक साथ टूटकर सड़क पर आ गए। फिलहाल दोनों ओर से मार्ग बाधित होने के चलते जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है और यात्री परेशान हैं। रोहित डिमरी, रुद्रप्रयाग, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।